तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद और धारा में क्या क्या अंतर होता है। तो अनुच्छेद जो होता है वो संविधान का होता है। अनुच्छेद किस में रहता है? संविधान में। आप लोगों को भी बोलना है, अनुच्छेद किस में रहता है? संविधान में। और धारा जो होता है वो आईपीसी में होता है। किस में होता है? आईपीसी में। आईपीसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। ठीक है। ये जितने भी पुलिस थाना सब चलता है ना, तो आईपीसी के धारा से चलता है। किससे चलता है? आईपीसी के धारा से। आईपीसी की धारा से, जिसको उर्दू में दफा भी कहा जाता है, इंग्लिश में सेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्शन। लेकिन संविधान में क्या पूछेगा? संविधान में धारा होता है? नहीं। संविधान में क्या होता है? अनुच्छेद। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल। अब समझना, आर्टिकल को आखिर क्यों बनाया गया। आप लोग एक किसी ना किसी टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए एक थोड़ा सा टॉपिक होना चाहिए, तभी जाके मिलेगा। संविधान 13 किलो का किताब है। संविधान कितने किलो का किताब है? 13 किलो का किताब है। और उतना में किसी चीज को खोज पाना बहुत मुश्किल रहता है। समझ में आ रहा है ना? अब उसमें एक धारा लिख दिया जाएगा तो डायरेक्ट आदमी पन्ना उलट के वहीं पे चला जाएगा और उसी को पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक टॉपिक बनाया गया जिसको अनुच्छेद नाम दिया गया। जिसको क्या नाम दिया गया? अनुच्छेद। किसको भी कहीं भी जाकर खोजना है तो इस वाले अनुच्छेद में ये बात लिखा है, जाकर वहाँ पे खोज सकते हैं या देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा हमको छोड़ दिया जाए खाली लिख के, तो कहाँ आदमी खोज पाएगा? खोज पाएगा नहीं। इसीलिए एक टॉपिक बनाया गया जिसको अनुच्छेद या आर्टिकल्स इंग्लिश में कहते हैं। शुरुआती में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें टोटल 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395। जब शुरू में संविधान बना था तो 395 आर्टिकल थे। तो पूछेगा मूल संविधान में कितने आर्टिकल? 395। मूल संविधान में कितने आर्टिकल? 395। अभी हम लोग पूरे आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे, आपका जो जरूरी है उसको हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मेन टॉपिक बनाए हैं आपात शक्ति। क्या बनाए हैं? अब आपात शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझो, इसको इंग्लिश में इमरजेंसी पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी पावर। अब इमरजेंसी पावर होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इमरजेंसी जब भी लगता है, आपातकाल जब भी लगता है, तो जनता के जितने भी अधिकार होते हैं उसमें से अनुच्छेद 20 और 21 को हटा के जितना भी अधिकार होता है वो सारे के सारे अधिकार को छीन लिया जाता है। उसका क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। सरकार को दे दिया जाएगा या राष्ट्रपति उसके राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। हम लोगों का कोई अधिकार अपने नहीं रहता है। जैसे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हम लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी देती है, लेकिन अगर यहीं आपात शक्ति लग जाए तो अनुच्छेद 19 को खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। बोलेंगे ना तो इसे पुलिस हम लोग पर केस कर देगा कि तू पहले बोला कैसे। समझ में आ रहा है ना? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में यही लिखा गया है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। आप संगठन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, जो भी है, ये सारी की सारी संपत्ति बना सकते हैं। ये सारी की सारी बातें लिखी गई। तो इसमें क्या होता है, आपात शक्ति जब भी लगाया जाता है देश पर, ठीक है, तो उसमें जनता की सारी शक्तियों को क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। और छीन के कौन ले लेगा? राष्ट्रपति। कौन ले लेगा? राष्ट्रपति। अभी आप लोग मणिपुर के नाम सुने होंगे। किसका नाम? मणिपुर में ना अभी राष्ट्रपति शासन है। कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन। वहाँ पे दो जनजातियों के बीच में, जो दो जनजाति थी उसके बीच में ना क्या हो गया है? मणिपुर गलत लिखा है। अरे खाली बात समझना यहाँ पे, जो भी हो, ठीक है। उसमें दो जनजातियों के बीच में लड़ाई हो गया है। लड़ाई हुआ ना तो पुलिस से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्या, कौन सा शासन लगाया गया है? उसमें किसी का नहीं चलेगा, सीधे जो राष्ट्रपति कहेगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए, इमरजेंसी जो होता है भारतीय संविधान के भाग 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी 3 कैटेगरी में हो सकता है। इमरजेंसी कितने कैटेगरी का? 3। सबसे पहले इमरजेंसी होता क्या है ये समझ गए आप लोग। जनता की सारी शक्तियों को छीन कर किसको दे दिया जाएगा? सरकार, राष्ट्रपति या सरकार को। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगर राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल के पास रहेगा, नहीं तो राष्ट्रपति ले सकता है। इमरजेंसी कितने प्रकार की है? 3। ये वो होता है जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक होता है क्या बोलते हैं इसको? राजकीय आपातकाल। क्या होता है? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल।
या फिर इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, जो कि मणिपुर में अभी फिलहाल है। पूछेगा मणिपुर में अभी कौन सी शासन है? राष्ट्रपति शासन। क्यों हुआ था? क्योंकि दो जनजाति के बीच में क्या हुआ था? लड़ाई, जिससे कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, इसीलिए उसको राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। जैसे यहाँ पे अभी दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने के ये पश्चिमी चंपारण है, ज्यादा थरवट इलाका है, बजियान लोग आ गया है केले केले से, ठीक है, तो इसमें दो जनजाति के बीच में लड़ाई हो जाए, मान के चलो, हम समझाने के पर्पज से समझा रहे हैं, आप पुलिस से ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो इस पर क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। सीधे कहेगा कि तू लोग नहीं, जो राष्ट्रपति कहेगा वही होगा। समझ में आ रहा है ना बातें? तो सेम वही घटना मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में दो जनजाति थी, मैत्री आए वो कुछ करके ऐसी जाति थी, तो उसमें क्या हो गया है? लड़ाई हो गया है। लड़ाई होने के बाद से उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। या आपसे पूछ सकता है राजकीय आपातकाल, या आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। तीसरा होता है, क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि पूछेगा आपात शक्ति कितने कैटेगरी के? 3। कितने कैटेगरी के? 3। एगो राष्ट्रीय आपातकाल, एगो राजकीय आपातकाल, पूछेगा या राष्ट्रपति शासन, या ये हो सकता है वित्तीय आपातकाल। पूछेगा तीनों आपातकाल में से किस आपातकाल को हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं? तो राजकीय आपातकाल को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि ये किन किन आर्टिकल्स या अनुच्छेद के तरह किसके तहत लगते हैं, इसको देखते हैं। ये राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, ये आर्टिकल लगता है 352। किस आर्टिकल के तहत लगता है? 352। ये राजकीय आपातकाल लगता है, ये 356 के द्वारा लगता है। 356 के द्वारा पूछेगा, इसको हम बात बताएंगे। ये लोग जो लगता है, ये आर्टिकल 360 के द्वारा लगता है। कितने के द्वारा? 360 के द्वारा। ध्यान रखना। पूछेगा, बताइए राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है? 352। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत? 352। पूछेगा राष्ट्रपति शासन किस आपातकाल के दौरान? 356। किस आर्टिकल के तहत? 356। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल? 360। इसको ध्यान में रखना है, ज्यादातर ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि राष्ट्रीय है ना, तो राष्ट्रीय का मतलब हो गया पूरे देश पर लगा दो, ठीक है। किसी के हाथ में, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी के नाम सुनी है जी, तो इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो किस आर्टिकल के तहत लगा होगा? 352 के तहत। और राजकीय आपातकाल जो मणिपुर में लगा हो, किस आर्टिकल के तहत लगा? 356 के तहत। इसको ध्यान में रखना है। अब वित्तीय आपातकाल, ये फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा जाता है, आर्थिक स्थिति देश की क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तब जगह लगाया जाता है 360 के द्वारा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही 3 प्रकार की आपातकाल होता है, ठीक। आप देख लेते हैं इसको, ये किस कारण बस लगता है, क्या क्या हो जाता है, तब जगह लगाया जाता है इसको। सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है, ये क्यों लगता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। इसके लगने के 3 कंडीशन होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कितने कंडीशन? 3। सबसे पहले देखिए, युद्ध हो जाए। क्या हो जाए? युद्ध। दूसरा हो जाए विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? विद्रोह। या फिर कहीं से आक्रमण हो जाए। क्या हो जाए? आक्रमण। ये 3 कंडीशन होते हैं कौन से आपातकाल लगने के? राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कितने कंडीशन? 3। क्या कि तो युद्ध हो जाए, भयानक युद्ध, इंडिया चाइना वार हो जाए, सब एकदम खतरनाक वाला। एगो तो विद्रोह हो जाए। अब विद्रोह मतलब हंसुआ खुरपी से लेके जाएगा मारने के लिए, वो वाला नहीं, एकदम बंदूक AK-47, मतलब सशस्त्र विद्रोह हो जाए। कैसा विद्रोह? सशस्त्र का मतलब होता है उसमें आधुनिक हथियार भी होना चाहिए, तब जाके विद्रोह हो जाए, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या पूछना चाहते, पूछिए। हाँ, तो वो भी हो सकता है, मतलब सशस्त्र होना चाहिए, उसमें हथियार होना चाहिए। ये नहीं कि लाठी लेके चल दिया तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसका लगाने का कुछ मेन पर्पस भी होना चाहिए। आक्रमण हो जाए, मान के चलिए कहीं कोई आक्रमण कर दिया, सब जैसे पहले अफगानिस्तान वाला आक्रमण करता था, मोहम्मद गजनबी कौन आया, सब आक्रमण करके चला गया, तो ऐसा आक्रमण हो जाए भयानक वाला, तो कौन सा आपातकाल लागू हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल।
कौन सा आपातकाल लागू होगा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगने की कितनी कंडीशन? युद्ध हो जाए, विद्रोह हो जाए और आक्रमण हो जाए। अब बाबू विद्रोह कैसा होना चाहिए? सशस्त्र। सशस्त्र का मतलब हथियार वाला, मतलब उसमें इसको ध्यान में रखिएगा। ये राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जो लगता है ना, इसका कुछ अलग कंडीशन होता है। इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी त्रिशंकु व्यवस्था हो जाती है। चुनाव में ना त्रिशंकु व्यवस्था हो जाना। चुनाव में अब हम बता रहे हैं, आप लोगों के जहन में सवाल उठेगा कि क्या त्रिशंकु बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं। चुनाव में कभी कभी त्रिशंकु व्यवस्था हो जाती है, किसी भी पार्टी की बहुमत नहीं मिलती है, उसी के तरीके से लगा दिया जाता है राजकीय आपातकाल, यानी आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। अब त्रिशंकु व्यवस्था कहने का मतलब समझना, जैसे 2024 में ना हुआ था लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव कब हुआ था? 2024 में ना। राज्यसभा का चुनाव, भले विधानसभा का चुनाव 2025 में हुआ था। तो उसमें क्या होती है ना, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती। बहुमत समझ में रहा है, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने इतना वोट नहीं मिलता है, तो उसमें टेंशन में रहता है कि ये पार्टी बनाएगा, कि ये पार्टी बनाएगा, कि ये पार्टी बनाएगा। तो ये तीनों आदमी को कह दिया जाता है कि दोनों में से कौन नहीं बनाएगा, तुम लोगों में से कोई भी नहीं बनाएगा। सीधे उसको कौन सा शासन लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। जैसे समझना, अभी जैसे चुनाव हुआ था, जनसुराज की टीम लड़ रही थी, जनसुराज था ना यहाँ पे, एक वो बीजेपी लड़ रहा था। ये बीजेपी तो नहीं कह सकते, एनडीए कह सकते। क्या कह सकते? एनडीए। आई गौरी कौन लड़ रहा था? आरजेडी। क्या कर? आरजेडी, या इसको कांग्रेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की ही पार्टी। अभी तीनों में से कौनों को बहुमत न मिले, तीनों में से कौनों को बहुमत भले बहुमत न मिले, समझना, न जनसुराज को वोट मिले बढ़िया वाला, न एनडीए को मिले। एनडीए का फुल फॉर्म जानते हो ना? अभी देश में किसकी सरकार है? एनडीए का। बीजेपी का सरकार नहीं है। बहुत कौन कहता है बीजेपी का सरकार, बीजेपी का नहीं है, वो गठबंधन किया है सब। अब उस गठबंधन का नाम दिए एनडीए गठबंधन। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या फॉर्म है? अलायंस। जो भी हो, आरजेडी का फुल फॉर्म बता दो। आरजेडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल नहीं जनता, आरजेडी का लालटेन छाप श्री यादव, ठीक है, लालू यादव का लड़का, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। इनको आना चाहिए शासन में, एक बात ठीक है। बहुत समय से नीतीश चाचा रह रहे हैं, लड़कियों के लिए बहुत 35% आरक्षण दे दिया, लड़का के लिए 1 लाख दे। चलो इधर देखो, तो ये तीनों में से किसी भी पार्टी को वोट ना मिले, एकदम किसी भी पार्टी को सरकार बनाने इतना बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति सोचेगा कि भाई अब देश राज्यों को चलाएगा कौन? राज्यों को चलाने के लिए उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इन लोगों को 1 महीना का समय दिया जाएगा। कितना महीना का? 1 महीना। कि 1 महीना के अंदर अंदर तो चुनाव कराओ, फिर से करा ले, और नहीं तो किसी को कोनो मिल जाओ और सरकार बना लो। आयोग है तो ये प्रधानमंत्री बनता है। इतनी नहीं, इतनी सीएम का चुनाव करता है। किसका चुनाव करेगा? सीएम, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का। ये लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करने वाला एमपी होता है। कौन होता है? एमपी। ये लोग एमएलए जीतता है सब। अपनी नंदकिशोर राम है एमएलए, विधायक। तो ये विधायक एमएलए है, ये किसका चुनाव करेंगे? मुख्यमंत्री का, यानी नीतीश चाचा का। मोदी का नहीं करेंगे, मोदी का सांसद करेगा। हमने का सांसद जो होता है ना एमपी, 10 लाख पर 1 एमपी बनता है, वो करेगा। अभी लोकसभा राज्यसभा भी आप लोगों को आइडिया नहीं है, बता देंगे कभी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चुनाव में त्रिशंकु व्यवस्था क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसीलिए इसमें क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल, या कौन सा आपातकाल लगा दिया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। सुनो इधर, उधर ना देखो, इधर देखो ना। अब आप कहिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि चुनाव में त्रिशंकु व्यवस्था हो जाए, तब आप लगा दीजिए राजकीय आपातकाल, ठीक है। तो फिर मणिपुर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो काहे लगाए? उस पर नहीं लगना चाहिए ना। तो इसका और भी कंडीशन होता है, इसमें भी युद्ध हो जाए तो भी लग सकता है। युद्ध हो जाए तो क्या हो जाएगा? लग सकता है, ठीक है। तो बताओ, दोनों में युद्ध हो गया, दो जनजाति में युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना, तभी ना लगा था। और इसकी कंडीशन होती है, एक और लास्ट कंडीशन होता है इसका, कि केंद्र सरकार की बातें अगर राज्य सरकार नहीं मानती है,
राष्ट्रपति शासन लगाए। तो कौन सा शासन लगेगा? राष्ट्रपति शासन। अगर केंद्र सरकार समझ रहा है, मोदी चाचा कह दे नीतीश चाचा को कि ये काम ना करना है आपको, अगर नीतीश चाचा इस बात को निगलेक्ट कर दे, कह दे कि हम नहीं करेंगे, तब धरा के तुरंत लगाया जाएगा आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन कि फलाना सरकार ने इस बात को नहीं माना है, जो हम लिखा गया है उसको नहीं माना है, तो इसीलिए उस पर कौन सा शासन लगा दिया जाता है? भले राष्ट्रपति शासन। तो ध्यान रखना, इसका भी कितने कंडीशन? 3। एक तो बाबू चुनाव में त्रिशंकु व्यवस्था हो जाए कि तीनों में से कोनो को बहुमत ना मिले, कि तो ये एकरा में जुट जाए, नहीं तो ये एकरा में जुट के सरकार बना ले, नहीं तो 1 महीना में चुनाव करा ले। पहला ये होता है। दूसरा ये हो सकता है आपसी में कहीं विद्रोह लड़ाई उड़ाई हो जाए, ये भी कंडीशन हो सकता है। तीसरा ये कंडीशन हो सकता है कि केंद्र सरकार की बातें अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तो उसमें क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल को, भले राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। समझ में आ रहा है ना बातें? तो इसका भी कितना कंडीशन? 3। इसका भी कितना कंडीशन? 3। बस आर्टिकल ध्यान में रखना है। 352, 356, 360, 360। ये क्या होता है समझना? ये क्या हो जाता है? इसका लगने का कारण क्या हो जाता है? कभी ना गंभीर संकट आ जाए। कौन सा संकट आ जाए? गंभीर संकट। देश के ऊपर कौन सा संकट आ जाए? गंभीर संकट आ जाए। अभी और कंडीशन है इसको पढ़ना। गंभीर संकट कहने का मतलब भूखमरी आ जाए, अब ऐसा खतरनाक आपदा आ जाए ना हमने के देश में, भूकंप, बाढ़, सुखाड़ ऐसा आ जाए कि पूरा देश में भूखमरी तड़प जाए, ऐसा कहानी बने। ठीक है, अब तू लोग कहेगा कि ऐसा आपदा हो सकता है सर, तो हो भी सकता है, होगा नहीं? अनाज खत्म हो जाएगा तो गेहूँ, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यही लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया चाइना वार हुआ था तो उसमें दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता था इसको ध्यान में रखना। तो गंभीर संकट हो जाएगा तो कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा? वित्तीय आपातकाल। गंभीर संकट में कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। आप कहीं पर युद्ध हो जाए तो आप वित्तीय आपातकाल लगा दीजिएगा? नहीं, आप लगाइएगा एकदम कौन सा आपातकाल लगा सकते हैं कि तो राजकीय। आप बताइए, अगर कहीं राज्य में लड़ाई हो जाए बढ़िया वाला तो सर, हाँ हम राष्ट्रीय आपातकाल करे तो वो भी युद्ध है, हम सही है। हाँ, आप समझना, ये लगता है देश के ऊपर। किसके ऊपर? देश। ये जब भी लगे ना पूरा भारत के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? भाई लगता है राज्य के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? राज्य के ऊपर। और जैसे बिहार में हो जाए तो बिहार में लग जाएगा। जैसे मणिपुर एक राज्य है ना, इसकी राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। तो ये राज्य है कि नहीं है? है। लग गया कि नहीं लग गया इसमें? लग गया। तब पूछेगा, बताइए इस तीनों आपातकाल में से कौन सा आपातकाल देश के ऊपर लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। किस आर्टिकल के तहत? 352 के तहत पूछेगा। इनमें से कौन सा आपातकाल को राष्ट्रपति शासन पाते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल किसके ऊपर लगता है? राज्य के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? राज्य के ऊपर। वित्तीय आपातकाल